आज का बाइबल का वचन न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 11 से 24 और आज का सुसमाचार सन मती के अनुसार अध्याय 19 वचन 23 से 30। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6 वचन 11 से 24। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजर वंशी योश का था। योश का पुत्र गिदियोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिदियानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदियोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती। वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिदियोनियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिदियोनों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदियोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूँ। मेरा कुल मनसे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मिदियोनियों को पराजित करोगे मानो वे एक ही आदमी हो। गिदियोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझ से बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाए जब तक मैं आपके पास न लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूंगा। गिदियोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और आधा मन मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने उन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उंडेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया और प्रभु का दूत गिदियोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदियोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदियोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। वह अबीएजर के वंशजों के ओफ्रा में आज तक विद्यमान है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 19 वचन 23 से 30 तक। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है। उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपने अनुयायियों से यह कहता हूँ,
मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।